और हम लोग को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। जिहादी मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमें। एक भी जिहादी मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमें राष्ट्रवादी जातीयतावादी मुसलमान का वोट चाहिए। जिहादी मुस्लिम और राष्ट्रवादी मुस्लिम अंतर कैसे किया जाता है उसमें? क्यों? भारत में जहां पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है जहां 23 प्रशासनिक जिला है, उसमें 3-4 जिले वहां भारत का संविधान नहीं चलता, सरिया कानून चलता है। संविधान क्या कहता है? अब शरणार्थी को लेके जो हमारे केंद्र के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। सम्राट चौधरी को बनाया गया, जिनको प्रोपागेंडा बोलने नहीं आता, प्रोपागेंडा को, वो आज सीएम बन चुके हैं। जो उनके पिताश्री कहते थे कि आज मोदी आएंगे तो यहाँ जमीन में भागलपुर के घर धरती में गाड़ देंगे, आज उनका बेटा सीएम बना हुआ। आप बताइए और कौन सीएम बनेंगे? यहाँ चेहरा कौन है? तो शुभेंदु अधिकारी, जिनको डायरेक्ट पैसा लेते हुए देखा गया था। आपके पास प्रूफ है? वीडियो दिखाइए AIS बनाए होंगे और क्या। पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग इस समय हुगली में हैं। हुगली में या हावड़ा में कलकत्ता के आसपास का जो एक नियो अर्बन सेंटर था जो कलकत्ता के बाद फैला, उसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। बंगाल में नौकरी करने बिहार और यूपी से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और बिहार के उस हिस्से से भी, जिसको झारखंड कहा जाता है, बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे नौकरी करने आए कि साहब नौकरी करेंगे, रहेंगे, आगे कमाएंगे, धमाएंगे और बातें आगे बढ़ेंगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी। कई पुश्तों पहले आए थे और अब आगे यहाँ पे बस गए। या तो कभी वहाँ बसे, सिलीगुड़ी के आसपास बसे, तो कभी आगे कलकत्ता के आसपास बस गए। बंगाल के चुनाव में वो भी अब लोग वोटर हैं, वो भी वोट करते हैं, वो भी मतदाता हैं अब यहाँ के। भले ही उनकी ओरिजिनलिटी बंगाल की ना हो, लेकिन सरकार वो भी अपनी चुनते हैं। इस समय हुगली में हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर उनका अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे उनकी अच्छा खासा जमावड़ा है। हम उनसे बातचीत करने आए हैं। अब हुगली में आते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि ये एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दंगे हो चुके हैं, यहाँ पे राजनीतिक वायलेंस भी हो चुका है और यहाँ पे बम भी चल चुके हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय से आपको बात करने एक अलग इलाके में जाना पड़ता है, हिंदू समुदाय से बात करने, उनकी राय जानने एक अलग इलाके में आना पड़ता है। गलत तो नहीं बोल रहे भैया? सही बोल रहे ना? तो भैया हैं, भैया मूलतः आरा के रहने वाले हैं, बिहार के, रूट्स आरा में हैं और रहते हैं यहाँ पे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल से। 40 साल से। उसके पहले कौन था? पिताजी आए? पिताजी थे। अच्छा, पिताजी। हाँ। ये बताइए भैया कि हिंदू लोग जो हैं, हिंदू समुदाय के लोग जो हैं, वो कैसी सरकार चाहते हैं इस बार बंगाल में? अब की चेंज चाहते हैं। चेंज चाहते हैं? हाँ। मतलब TMC ना रहे, बीजेपी आ जाए? आ जाए। हाँ, चेंज चाहते हैं। अच्छा, आएगा बीजेपी? अब देखिए, आने का चांस है। कैसे आ सकती है बीजेपी? जैसे कि अब की सभी का मन में है कि चेंज हो। अच्छा। चेंज चाहता है। अच्छा। इस वजह से हम लोग को भी लगता है कि चेंज होगा। लेकिन हम समझ गए, लेकिन ये एक ऐसा राज्य है ना, यहाँ पे TMC कितने साल से, 15 साल से है। विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव इतना जीते हुए थे। अब क्या? अब का जो है, आदमी का मन में बदलाव आने का चांस है, बदलाव चाहता है। वहाँ पे कुछ और लोग खड़े, वहाँ चलें क्या? हाँ, सब जगह जाइए। चले, अभी चलिए। अरे हाँ, सब जाइए, सब तो अपना ही आदमी है, कह नहीं चलेगा, वो भी जाइए। आ गए तो उधर उतना अब बनता नहीं है क्या इन लोगों से? दूर खड़े हो गए। लाइट बुला लीजिए सबको। तो आप अभी जब कैमरा शुरू हुआ उसके पहले तो आप बता रहे थे कि हिंदू एक नहीं है यहाँ पे। हिंदू बटे हुए हैं। जैसे कि कुछ TMC में है, कुछ बीजेपी में है, कुछ CPM में है, अलग अलग पार्टी में सब बटे हुए हैं। अच्छा, और एक हो जाए तो फिर कोई बातें नहीं है। फिर क्या? फिर बीजेपी का सरकार आएगी। अच्छा। हाँ, एक हिंदू एक इकट्ठा हो जाए। हिंदू इकट्ठा हो जाए तो? हाँ, हिंदू बाकी बटे हुए हैं। हाँ। हिंदू सब पार्टी में है। हाँ। TMC में भी है, बीजेपी में है, हिंदू बटे हुए हैं। हिंदू बीजेपी को चाहते हैं, हिंदू TMC को नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, कहा नहीं चाहते हैं तब ना बटे हुए हैं। अच्छा, चाहते हैं तभी बटे हुए हैं। तभी बटे हुए हैं। अच्छा। नहीं चाहते तो थोड़े बटते, चाहते हैं तभी बटे हुए हैं ना। हाँ, अच्छा, बात यही है। हाँ जी, ऐसा है। यहाँ पे हिंदू समुदाय की क्या राय है? मतलब जब कहा जाता है, मतलब मैंने शुरुआत में भी बोला कि यार हुगली बड़ा बवाली इलाका है। हुगली में हिंदू मुसलमान का बवाल तो होता ही है, पार्टी वाला बवाल भी बड़ा होता है और बाहरी बनाम बंगाली वाला भी बवाल होता है, क्योंकि यहाँ पे बिहार यूपी के भी लोग रहते हैं।
तो और जैसे और हुगली में तो ऐसा भी है ना कि मुसलमानों का इलाका अलग है, हिंदुओं का इलाका अलग है, सब लोग अलग अलग बटे बटे तरीके से रहता है। हिंदू समुदाय की राय क्या है, कैसी सरकार आने वाली है, उनको क्या लगता है, कौन बोलेगा? बीजेपी आप ही पकड़ा सरकार के आ आगे। रही है, आ रही है बीजेपी सरकार आ रही है 100%। कहाँ है यार? अब की बार सब हिंदू एक साथ आ गए हैं, अंकल जी बोल रहे हैं कि नहीं है साथ में, साथ आ गए अब की बार। साथ आ गए। पहले नहीं था, अभी 2-4-5 दिन में सब चेंज हो गया है। अच्छा अभी बीजेपी सरकार आ रही है। अच्छा। और टीएमसी वाले टीएमसी हार रहा है इस बार। कितना सीट आ जाएगा बीजेपी को? बीजेपी के 160 से 170 160 से 170। प्रचंड बहुमत नहीं आ रहा है मतलब? प्रचंड नहीं, लेकिन 160 बहुमत आने तक वो सरकार का हो बीजेपी जाएगा, सरकार मामला बनाएगी। बन जाएगा। अच्छा, ये बताइए बीजेपी के फेवर में क्या काम कर रहा है इस बार? अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है तो बीजेपी के फेवर में काम क्या कर रहा है? देखिए, हम लोग 15 साल टीएमसी को दे दिए। इस बार सोचते हैं कि एक बार हम लोग नया जो है गवर्नमेंट को नया एक फॉर्म को 15 साल टीएमसी को दिया, तो उतना हम लोग देख लिए कि बहुत सारा जॉब फैसिलिटी आया नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां भाग चुकी हैं, जो आईटी सेक्टर से लेके गवर्नमेंट स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है। 6000 कुछ है जो आपका इंडस्ट्री बंगाल से भाग चुके हैं। इस बार सोचते हैं कि नया कुछ हम लोग गवर्नमेंट को लाएं, जो 5 साल में कुछ बीजेपी को भी लाए, किसी को भी लाएं, बीजेपी को भी लाना चाहते हैं हम लोग, जितने हिंदू समाज हैं, जो नया चेंजेस हो। कुछ वेस्ट बंगाल में कंपनियां आए जो हम लोग के लिए, युवा के लिए कुछ अच्छा रोजगार मिले, सब चीज़ मिले। यार मैं ना अभी वहाँ पे रिसड़ा के आसपास कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कर रहा था ना, तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ यार कैसे चला है, तो बोला कि सर हम लोग बीजेपी को चुन लें, लेकिन बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान करती रहती है, जात पात करती रहती है। हम लोग हिंदू मुसलमान में फंसे रहेंगे तो बीजेपी को काहे वोट देंगे हम लोग? उनका ये कहना है। देखिए, कौन बोलेगा? हाँ। बोल रहे हैं कि 22 स्टेट में तो बीजेपी चला रही है, यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, ऐसा तो कोई नहीं है। यूपी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम यूपी में रहते हैं, वहाँ के मुस्लिम भी बीजेपी को ही वोट देते हैं। यानी गवर्नमेंट अच्छा फॉर्म होगा, सब कोई चाहता है कि अच्छा गवर्नमेंट शासन चले, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है। चाहते हैं 15 साल के बाद इस बार चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो। 5 साल में हम लोग नया सरकार को चाहते हैं। 5 एक मौका दिया जाए बीजेपी को, क्या चांस है, उसके बाद देखा जाएगा 5 साल देने के बाद। चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। घुसपैठ का बात तो होता ही है ना कि घुसपैठ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन घुसपैठिया आते हैं बांग्लादेश से जो भी है, लेकिन इस बार पब्लिक चाहता है कि चेंजेस हो, जो उसको बंद हो। बीजेपी आने से उसको गवर्नमेंट जो है उसको बंद होना चाहिए, घुसपैठ को। हाँ, तो घुसपैठ रोकना तो बीएसएफ का काम है। बीएसएफ तो केंद्रीय वाहिनी है, बीएसएफ तो सेंट्रल फोर्स है ना, तो बीएसएफ को रोकना काम है ना। मतलब अब एज पर हम लोग का पेपर में, चाहे जो भी सोशल मीडिया में देखें हैं, आपका 1500-700 किलोमीटर जो है, जो आपका बॉर्डर है बांग्लादेश से, जो आपका जौलकुम्मी नहीं, उस तालाब उलाब के बॉर्डर में जो आपका स्टेट गवर्नमेंट वो जमीन दिया नहीं है, उसके अंडर से इस बार बहुत सारे आ रहे हैं। तो बहुत सारे वो चीज़ है जिसके ऊपर वहाँ पे बीएसएफ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जो इस बार सुना गया है कि उसमें आप क्रोकोडाइल, किंग कोबरा उसमें डाला गया है। ठीक है, उसको वो सब घुसपैठिया को रोकने के लिए। ये कहाँ पड़े? अब न्यूज़ में जो भी हम लोग आते हैं इसमें नहीं होता, बहुत सारा आ रहे हैं, तो इसको उसमें कोबरा ओबरा डाल दिया गया कि कोई घुसपैठिया ना आए। क्रोकोडाइल भी बहुत सारा डाला गया है। खाली है वहाँ पर कोई फोर्स नहीं है। बांग्लादेश के बॉर्डर है, संदेश खाली। आपको कोई बोला कि आप विनोद कांबली की तरह लगते हैं? थोड़ा हो सकते हैं। नहीं लगते हैं ना, देखो ना चेहरा विनोद कांबली से मिल रहा है। यही बात, संदेश खाली में जाकर देखिए, वहाँ पे वहाँ का आदमी चाह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाइए। ये वहाँ का जब वोटर है बंगाली, बोल रहे हिंदू, राष्ट्रपति शासन चाहिए, वहाँ नहीं लग रहा है राष्ट्रपति शासन। संदेश खाली में तो पूरा खराब परिस्थिति है वहाँ पे। क्या हुआ संदेश खाली में भैया? पूरा मारपीट कर, अब वोट बोला कि तुमको नहीं निकलना है, बाहर जाओ, तो वोट पर पड़ गए जाके। लेकिन वो टीएमसी वाला बोलता है कि संदेश खाली वाला सब बीजेपी का ही बनाया हुआ था, बीजेपी का माहौल बनाया हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन भी निकाला था। स्टिंग ऑपरेशन में उसी का आदमी निकला था, तृणमूल का ही। तृणमूल का अभी आदमी कर गया था। जो अभी तक वो भागा है। अच्छा, क्या नाम था? शाहजहां शेख। हाँ, याद है। वो तो गिरफ्त अरेस्ट हो गया था ना वो तो। अरे फिर भी अभी छानबीन चल ही रहा है। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू समुदाय के बीच में इतनी कड़ी खाई बनी हुई है, ये लोग पीछे का खड़े हैं, डर रहे हैं क्या बतियाने में? एक बात सुनिए, आइए आप चलते बजा लेते। हाँ बोले भैया, बोलिए। यूपी में मोहम्मदन हैं सब।
हाँ एकदम तब वोट दिया वहाँ कि नहीं योगी को? योगी को वोट दिया कि नहीं बताइए अभी? दिया होगा एक हिस्सा। नहीं दिया है। अच्छा, हाँ दिया है मोहम्मदन यूपी में। किसको वोट? योगी जी को? हाँ योगी जी को मिला वोट। अच्छा, हाँ ये कहें बोलने की मोहम्मदन वो लोग नहीं समझता, यहाँ का जो है वही लोग समझ रहा है। यहाँ का मोहम्मदन समझ रहा है। हाँ तो यहाँ का मोहम्मदन क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वही बात है, तो इनसे पूछिए। क्या क्या आपके ऊपर उंगली उठा दी गई है भाई? अरे नहीं, हाँ पॉलिटिक्स आइडिया नहीं है? नहीं उनसे पूछिए क्या चाहिए तो बताइए आपको बंगाल में इस बार सरकार से क्या चाहिए इस बार? जो है ठीक है। जो है ठीक है। ऐसा है क्या कि बोलेंगे बम चलेगा रात में? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है क्या? बोल रहा वो बोले अकेले बोलेगा? अकेले काफी है। हाँ उम्मीदवार होने वाले थे लेकिन सीट नहीं मिला। ललन टॉप देख के यार हिमंत बिस्व शर्मा याद आ गया। क्या हुआ? ललन टॉप देख के हिमंत बिस्व शर्मा याद आ गया। जो उनका लेटेस्ट जो घटना हुआ एकदम जबरदस्त। आपको ये लोग आपके आते ही ये लोग बोले अब आ गया है हमारा सिर, यही बोलेगा। सब लोग बोला कि अब तो बोल भी नहीं करेंगे हम तो। जनता पार्टी के कार्यकर्ता है हम लोग। अच्छा, क्या चल रहा है माहौल इस बार? माहौल इस बार 200 पार 200 पार एकदम। अभी आपके साथ के लोग तो 70-160 पे सिमटाए हुए थे अभी। वो लोग भारतीय जनता पार्टी इतना डीप थोड़ी जानते, मैं पूरा बंगाल घूमता हूँ तो मुझे पता है ना 200 पार। अच्छा 200। और कैसे बीजेपी को क्यों वोट मिलेगा इस बार इतना? अरे 2021 से 2026 के बीच में हर क्षेत्र में तो ये लोग पिछड़ गए। बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में गया, कर्म संस्था में गया, सिक्योरिटी है नहीं, पुलिस लात खा रही है, पुलिस की माँ बहन को की गाली दी जा रही है। जो बीरभूम में जो प्राक्तन जो तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है वो एक थाने के आईसी को बोलता है कि तेरी बीबी के साथ मैं रात भर सोया था, तेरी बेबी देखने में खूब सुंदर है। तो जब ऐसी सब घटनाएं हो रही है तो ऐसे ही तैयार है। हम लोग लगातार देख रहे हैं रामनवमी शोभा यात्रा पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। बांग्लादेश में 2.5 साल से लगातार देख रहे हैं सनातनी हिंदू माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे उत्तर दिनाजपुर हुआ, दक्षिण 24 परगना हुआ, ये सब जिलों में बांग्लादेशी कायदे के हिसाब से जमीन अधिग्रहण हो रहा है। तो ये सब घटना है, हम लोग सब तैयार हैं। हम लोग पूर्ण रूप से जो सनातनी हिंदू है, जो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी लोग हैं, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम लोग झुकाव रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 200 ऊपर लाके ही हम लोग छोड़ेंगे। दिनाजपुर वाले में तो मान लीजिए 24 परगना वाले में तो समझ में आता है क्योंकि बहुत सारे हिस्से पे फेंस नहीं बन पाई है ना, अभी बाड़ नहीं लग पाई है, कांटातार नहीं लग पाया है। लेकिन दिनाजपुर में तो अधिकतर एरिया में तो फेंस लग गई है और घुसपैठ तो रोकना तो ममता बनर्जी का काम से ज़्यादा तो बीएसएफ का काम हो गया ना। क्यों जमीन नहीं देंगी तो कैसे होगा? आपको तो पहले बीएसएफ वाले जो सिक्योरिटी जो सेंट्रल है उनको तो जमीन चाहिए था, जमीन करके उनको फेंसिंग चाहिए था, तो वो जमीन नहीं दे रही है। और उनको घुसने के लिए थोड़ी ना 2-4 हज़ार किलोमीटर चाहिए। भले उत्तर दिनाजपुर कोई भी एक जिले से घुस जाएंगे तो पूरे बंगाल में फैल सकते हैं। तो आप ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि उत्तर दिनाजपुर में नहीं है दूसरी जगह है। भाई एक जगह से घुस गए चारों तरफ फैल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को सरकार बना रही है और पश्चिम बंगाल फिर से वो पुराना पश्चिम बंगाल होगा जिसपे पूरा भारत गर्व करेगा, पूरा दुनिया गर्व करेगा। लेकिन बीजेपी क्या लगता है कि बीजेपी की कैंपेन लाइन बहुत ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम पे है इस चुनाव में? आपको लगता है ऐसा? एकदम नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे शीर्ष नेता दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व करता है 143 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो 143 करोड़ की बात करते हैं। पर पश्चिम बंगाल कोई कैंपेन की बात नहीं है। हम लोग का एक ही बात है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत के संविधान, नियम, आइन, कानून को मोहब्बत करते हैं, हम उन लोगों से एकदम आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो। हम लोग को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, जिहादी मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमें। आपके चैनल पे पूरा एकदम जिम्मेदारी, एक भी जिहादी मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमें राष्ट्रवादी जातीयतावादी मुसलमान का वोट चाहिए और हमें भारत के जो संविधान को मानते हैं, भारत की। भाई आपका नाम क्या है? हरी मिश्रा। हरी। तो हरी भाई बताइए, जैसे जिहादी मुस्लिम और राष्ट्रवादी मुस्लिम अंतर कैसे किया जाता है उसमें? क्यों भारत में, जहां भारत पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है जहां 23 प्रशासनिक जिला है, उसमें 3-4 जिले वहां भारत का संविधान नहीं चलता, सरिया कानून चलता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना में इतनी बहुत सी ऐसी जगह है जहां सरिया कानून चलता है, भारत का संविधान नहीं चलता। ऐसी परिस्थिति है वहाँ, अगर कुछ भी होता है तो कोई कोर्ट में नहीं जाता, वहाँ कैंगारू कोर्ट लगता है। बहुत से ऐसे, मैं तो पूरा बंगाल घूमता हूँ। दूसरी बात आप देख रहे हो कि मालदा, मुर्शिदाबाद में बहुत सी ऐसी जगह है, अगर यहाँ हमारे रिश्रा में कोई भी आदमी मर जाता है हिंदू समाज का, तो हम लोग ले जाते हैं राम राम सत्य है, और अगर बंगाली कोई है, बंगाली हिंदू है, तो बोलते हैं हरी बोल हरी बोल। फिर मालदा, मुर्शिदाबाद में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ चुपचाप जाना पड़ता है। वहाँ है कि कोई जय श्री राम का नाम नहीं लेगा, कोई श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगा, डेड बॉडी एकदम शांति से ले जाओगे, ये परिस्थिति है। लेकिन जब मैं मालदा और मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर के इलाके में लोगों से मिलता हूँ तो वो एक अलग कहानी बताते हैं। वहाँ के मुस्लिम जो बोलते हैं वो बोलते ही हैं, लेकिन वहाँ के हिंदू भी बोलते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी कन्फ्यूजन या किसी फेक न्यूज़ की वजह से दंगे होंगे तो हुए हैं हमारे यहाँ, लड़ाई झगड़ा तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। वो ये तो नहीं बोलते हैं कि यार हम लोगों को निकालना नहीं पड़ रहा है।
पिछले साल जब दंगा हुआ था पिछले साल हुआ था ना मुर्शिदाबाद में, हाँ पिछले साल हुआ था, तो मैं आया था, मैं पिछले साल भी आया था, उसके 1 साल पहले भी आया था, अभी भी इस बार हो के आ रहा हूँ। संदेश खाली वगैरह जैसी घटनाएं हुई तब भी मैं घूम के आया वहाँ पे। संदेश खाली में जो घटना है आपको पता होगा, पता होगा, शाहजहां शेख उनका, क्या नाम था साथी, हाँ तो ये केस आपको पता होगा। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, कारण तो क्या हुआ, हरगोविंद दास और चंदन दास को किस तरह खून किया गया। वो क्या करते थे, सनातनी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे। वो तो तृणमूल बीजेपी भी नहीं करते थे, वो तो सीपीएम करते थे। उनको क्यों मार दिया गया, बिना मतलब का उन्हें मार दिया गया। और पूरे इलाके में क्या अनाउंस कर दिया गया कि कोई इसे पानी नहीं देगा, कोई इसे अस्पताल नहीं पहुँचाएगा। तो ये सब चीज़ अगर आप बोलते हो कि कोई वहाँ हिंदू जो बोलते हैं कि भाई हमें वैसी कोई नहीं अफवाह है, तो भाई जहाँ एकदम 100%, जहाँ 70-75% मुसलमान है, वहाँ 25% हिंदू की औकात है कि कोई मुसलमान के विरोध में बोल दे। बांग्लादेश में 2.5 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं, सनातनी हिंदू देवी देवताओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है, सनातनी हिंदू देवी देवता का मूर्ति तोड़ा जा रहा है। हमारे रामकृष्ण चिन्मय कृष्णा दास को सेडिशन चार्ज में जेल में डाला गया। आप समझ रहे हो, यहाँ जहाँ 10%, 25%, 10%, 15%, 20% मुस्लिम हो जाते हैं, वहाँ हिंदू की बोलने की औकात नहीं है। तो वहाँ 70% मुर्शिदा मालदा में, जहाँ साफ साफ कैंगारू कोर्ट चलती है। मान लीजिए इस बार भी क्या हुआ भैया, कुछ है क्या बढ़िया, हम बांटने लायक है क्या कुछ? अच्छा, ईवीएम का प्रचार कर रहे हैं कि इस पे बटन दबाना है। अच्छा ठीक है, करते रहिए, आपका काम है वो, ठीक है। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए इतना विरोध के बावजूद टीएमसी आ गई, तो मान लीजिए आ गई, देखिए भैया, देखिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हरी भाई, मैं टीएमसी के समर्थकों से पूछता हूँ कि मान लो अगर बीजेपी आ जाए तो क्या करोगे, तो वो नहीं मानते। लेकिन मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि नहीं भाई, तुम कट्टर समर्थक हो और ये मानो कि तुम हो, और मान के चलो कि बीजेपी आ गई तो क्या। मान लीजिए आप एकदम बीजेपी कार्यकर्ता है और मान सकते हैं कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, आप मान सकते हैं सूरज पश्चिम से निकलेगा, हाँ या ना बोलिए। अब मैं समझा दूं तो आप मानेंगे कि हम मानेगा? सूरज पश्चिम निकलने को बीजेपी के चुनाव जीतने हारने को थोड़े है, क्योंकि पिछली बार 90 से ज्यादा सीट हम लोग 5 से 7 हजार के डिफरेंस में हारे थे। और पश्चिम बंगाल में लगभग 24 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था भाई? तो एसआईआर नहीं हुआ था ना। अभी 2024 से अभी के बीच में लगभग 60,000 से लेके 15,000 के बीच में कितने मतलब जो मरे हुए जो वोटर है, चाहे स्थानांतरित माइग्रेटेड वोटर है, सबका नाम कट गया। तो 90 सीट का डिफरेंस आप सोचिए, 5 से 7,000। तो कॉमन से अगर थोड़ा भी कोई लॉजिक समझता है तो इजीली समझ सकता है कि 90 सीट हमारे झोली में आ रहा है। हम लोग 200 सीट से ऊपर पश्चिम बंगाल में ला रहे हैं, एकदम पूर्ण बहुमत का सरकार, और डंके की चोट पे हम लोग बना रहे हैं। और एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के पवित्र माटी पे नहीं रहेगा, खदेड़ेंगे हम लोग यहाँ से। खदेड़ेंगे आप लोग, क्या सोचे हैं, मतलब क्या प्लान है? क्या प्लान है वो तो हमारे ऊपर वाले अमित शाह जी और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ठीक करेंगे, पर खदेड़ेंगे साफ। वो तो नियम है, वो कोई हम लोग थोड़ी मैं अकेले डिसीजन ले सकता, वो सारे मिल के जो है एक अभीष्ट प्लान या एक मन का कोई, क्या हो सकता है? और वो केंद्र समझेंगे, मैं उनके ऊपर थोड़ी हूँ। हमारे जो हाई कमान है वो समझेंगे, पर यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, एक भी नहीं रहने दिया जाएगा। और रहेंगे तो उस हिसाब से जो देश का जो संविधान है, देश का नियम कानून, इस हिसाब से देखा जाएगा। देश का संविधान क्या कहता है, मतलब शरणार्थियों को लेकर क्या कहता है संविधान? तो अब शरणार्थी को लेकर जो हमारे केंद्र के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। इस पे तो मैं कोई जब टिप्पणी नहीं दूंगा। अरे मतलब आपने शरणार्थियों और घुसपैठ की बात की, तभी मैंने ये सवाल पूछा। हमारे शरणार्थी वाली जो बात है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जैसे हमारे जो हिंदू है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो और यहाँ से जो आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, भाई उन लोग को हम एक्सेप्ट करेंगे हिंदू, पर बाहर से कोई भी उसको एक भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो केंद्र सब देख रही है, तो हर जगह तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई मुस्लिम है तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाना हो। कितने सारे डॉक्यूमेंट दिया गया। आप और कुछ नहीं है तो बांग्लादेश में, अगर आप बांग्लादेश में हो तो बांग्लादेश के क्लास 5, 6, 7, 8 में अगर पढ़े हो तो स्कूल की सर्टिफिकेट तक लाओ। कितने सारे डॉक्यूमेंट्स है ऐसे, 5 से 7, 8, 10 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बांग्लादेश में आप रहे हो, वो सब बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओ, तब जाके यहाँ नागरिकता आपको दी जाएगी। तो बहुत सा ऐसा पैरामीटर है। अब यहाँ केवल मुस्लिम ही है, हिंदू नहीं है? एकदम नहीं। अब हिंदू कहीं दुनिया में कहीं भी हिंदू रहेंगे, भारत उसको जगह देगा, शरण देगा, एकदम 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 एकदम। क्योंकि दुनिया में और कोई देश हिंदू का नहीं है, एकमात्र देश है दुनिया में, कहीं भी है वो हिंदू। यहाँ हम लोग, हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है वो हम लोग देंगे शरण। जैसे पूरे दुनिया में कहीं भी इजराइल है, वो इजराइल को ऑटोमेटिक, वो यहूदी को इजराइल उसको दे दिया, उसको मान लिया कि मेरा वो सिटीजन है। इसलिए इजराइल के थोड़ा करीब हैं। क्या लगता है आप लोगों को? इजराइल का हम लोग सपोर्ट करते हैं, इजराइल का सपोर्ट करते हैं ना? हाँ। ईरान का नहीं, क्यों हम लोग ईरान का क्यों सपोर्ट करेंगे? जानना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, ईरान का हम लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन क्यों? ईरान से तो तेल वेल आ रहा है अपने को। ठीक है, लेकिन ईरान का हम लोग सपोर्ट नहीं करते। तेल ले लेंगे लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, सपोर्ट हम लोग पब्लिक सपोर्ट नहीं करते। बाकी का वो ऊपर में क्या हो रहा है वो मतलब, लेकिन ईरान का सपोर्ट नहीं करते। क्यों? रीजन क्या है? मुस्लिम कंट्री इस वजह से? हाँ, उतना बहुत जन है, लेकिन हम लोग ने सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। हाजिर बढ़िया।
हमको क्षेत्र के लिए कुछ पूछिए, इस क्षेत्र के लिए क्या सही है बताइए, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए। आप टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं क्या? जी हम टीएमसी के प्रचार कर रहे हैं और बड़े वो प्रचार वो दुश्मन नहीं है, अपने बड़े भाई ही हैं। ये इलेक्शन और एक दूसरे को दुश्मनी चौक से नहीं। अरे आपके यहाँ सुनिए दुश्मन इसलिए बोला क्योंकि आपके राज्य में ना पार्टी वाले बम मारते हैं एक दूसरे के। नहीं अब वो नहीं हो रहा है। जहाँ पे ग्रामीण है, हम बोल रहे हैं ग्रामीण है, जो लोग जो थे वही लोग हैं। पार्टी आज को जो सीपीएम थी आज वो टीएमसी में आई है, लोग वही है, उनका सोच वो वैसा ही है। हम अपने कल को ये बीजेपी आएगी तो कल को वहाँ पे भी बम मारेगा। हाँ आज सेंट्रल फोर्स है उस तरीके से है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सेंट्रल फोर्स तो इसीलिए लगाई गई ना कि वो लोग बोल रहे थे कि टीएमसी के गुंडे चुनाव नहीं होने देते हैं, यही बोला गया। गंडे का बात नहीं जानते हम लोग एक ही जानते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे होगा उसके ऊपर वोट करना है। किसकी चाहते हैं? सरकार तो चाहते हैं ममता बनर्जी की। काम की है वो। हम बोलते बीजेपी वाले 4 काम गिनवा दे, मुझे 4 स्कीम उनका गिनवा दे जो लोगों तक पहुंची है। जैसे बीजेपी सरकार में कहाँ है यहाँ पे स्कीम पहुंचेगी? नहीं हम बोले सेंट्रल में सर, जिस स्टेट में है उनका बात कर रहे हैं हम। सेंट्रल में तो है ना 12 साल से, और तो अन्य राज्य में भी है, बिहार में भी है। बिहार में हमको बता दें आप कि क्या क्या स्कीम ऐसा पहुंचा। स्कीम जो कंटिन्यू चलता है वो 10,000 रुपये वाला नहीं कि आज दिए कल को बुलडोजर चलाएं, वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं आप चापदानी में 10,000 बुलडोजर क्या मतलब? वो जो बिहार के इलेक्शन के पहले हर एक माह के खाते में जो 10,000 करके गया था उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो 10,000 गई थी उसके बाद में देखा गया जो लोकल लोग हैं जो आज खट के 2-4 रुपए कमा रहे हैं, यहीं पे कई लोग हैं, कल को उसका दुकान बुलडोजर चल रहा है। ये जब तक अपने पर नहीं आएगा तब तक लोगों तक ये मैसेज जाएगा नहीं, तब लोग बहुत अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। पर ये आज आ रहा है। आज आप बताइए इतने सारे लोगों का, मैं बस्ती में अभी प्रचार कर रहा था, मैं अभी जाते हुए आते हुए ये सुन रहा हूँ कि मेरा नाम कट गया। क्यों कट गया, कैसे पता चला? जब तक उनके घर पे स्लिप नहीं पहुंचा। तो अब वो बीएलओ से क्वेश्चन करिए, वो बोल रहे हैं मुझे मत बताइए। हियरिंग होने के बाद भी सर यहाँ जबरदस्ती नाम काटा गया है। और वो लोग कौन है? हिंदू हैं वो लोग, और हमारे यूपी या बिहार से आए हुए यहाँ पे स्थायी हैं, यहाँ पे कई साल से वो दे रहे हैं, उनके जो पूर्वज थे वो रह के गए, वो लोग वोट कर रहे हैं, उनका नाम कटा है। जी बिल्कुल। मैं आप बोले तो आप बस्ती में मथुआ में जाके देखिए आप, मथुआ समुदाय का जिसको देखिए हमारे पीएम साहब लड़ाई करते थे, ठाकुर नगर में जाते थे, उनसे मिलते थे, सबसे ज्यादा नाम उन्हीं लोगों का कटा है। 7 लाख मथुआ समुदाय के लोगों का कट गया शायद। वो हिंदू ही है ना, इनके पास कौन खड़ा रहेगा? और मैं आता हूँ, आप जिस विधानसभा में खड़े हैं ये आखिरी वार्ड है चापदानी विधानसभा का। टोटल 75 को एरिया है। और काम क्या क्या हुआ ये लोग पूछे अपने विधायक यहाँ पे कितने बार नजर आए हैं, क्योंकि आप इस विधानसभा में विधायक को हराना मुश्किल है। बंगाल में एक अगर सीट हमारी पार्टी जीती तो ये इस विधानसभा में वो हमारे विधायक अरिंदम गुइन होंगे। ये मैं आपको मैं क्यों बोलूं? आप किसी से पूछ लो, आप यहाँ पे किसी से पूछ लो। नहीं क्या? अरे वो भैया वो बीजेपी वाले भैया को बुला दो। चंदन भैया से पूछिए। अरे 3 साल हो गया, 3 साल से अभी 2 महीना पहले यहाँ साफ हुआ है नाला। 2 महीना पहले कितना गंदगी था यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, ये दुकान के सामने पूरा नर्क था। अब मैं बता रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं बोलूँ जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं उस बिल्डिंग का अगर नीचे का क्लियरेंस ना हो पानी का, तो वो पानी कहाँ जाएगा? रोड पर आएगा। आपको वो जो नाला का पानी है ना, नाला का पानी आता था, नाला का पानी आता था, अगर नाला में गोबर बहाएंगे यहाँ के आसपास के लोग तो कहाँ जाएगा पानी? नाला का पानी आया है 4 साल कहाँ बहा रहा है? वहाँ देखिए बहा दिया तो उसको सफाई कराइए ना आप, और उसको मना करिए। काउंसलर तो आप हैं, आपका काम है मारना। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, दिल्ली में बच्चे मर गए पानी की वजह से। मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। बच्चे मारा कौन आप बताइए? ये बताइए। हाँ अभी जैसे ये भाई साहब तो टीएमसी के समर्थक हैं, ये भी भाई साहब टीएमसी के समर्थक होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता हैं। मैं हूँ, चलिए हैं, मैं इनका समर्थक हूँ, टीएमसी का नहीं। ये इनके भाई साहब के समर्थक हैं जो आपके इनके जैसे कई यहाँ पे हैं जो इनके सिर्फ समर्थक हो सकता है, पार्टी के समर्थक ना हो, पर ये जो इंसान है उसके समर्थक है। ये तो बीजेपी के, ये तो बोल रहे हैं टीएमसी की सरकार आ रही है इस बार। नहीं आ रही है सर, सरकार आए ना आए 4 तारीख को पता चल जाने वाला है। हम नहीं आए सर, उनका मैटर है, वो सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी। इतना तो डेमोक्रेसी है, मेरा भी धंधा चलने दीजिए ना। इतनी तो डेमोक्रेसी है, इनको बोलने दीजिए। बोल दिए नहीं आ रही एकदम 100%। बीजेपी आ रहा है। कौन सीएम बनेगा? ये हम नहीं बता पाएंगे कौन बनेगा, वो जब पार्टी करेगा। अधिकारी आज जैसे सम्राट चौधरी को बनाया गया, जिनको प्रोपागेंडा बोलने नहीं आता, प्रोपागेंडा को, वो आज सीएम बन चुके हैं। जो उनके पिताश्री कहते थे कि आज मोदी आएंगे तो यहाँ जमीन में भागड़पुर के घर धरती में गाड़ देंगे, आज उनका बेटा सीएम बना हुआ। आप बताइए और कौन सीएम बनेंगे? यहाँ चेहरा कौन है? तो शुभेंदु अधिकारी, जिनको डायरेक्ट पैसा लेते हुए देखा गया था, उनको आज ये नेता। अब आपके पास प्रूफ है? दिखाइए वीडियो दिखाइए 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 दिखाइए। AIS बनाए होंगे और क्या?
और क्या हुआ? ऐसे थोड़ी होता है, कोई दे इसके दिया। वजह से उनके घर पे रेड पड़ा था, आज वो उसी लेकिन एक बात बताइए, टीएमसी पे आप अपने स्थानीय मुद्दों से थोड़ा सा ऊपर, एक पायदान ऊपर उठिए। टीएमसी पे तो ये आरोप लगते हैं ना ब्रो कि टीएमसी का जो पार्टी काडर है वो हिंसा में लिप्त है। टीएमसी पे इल्ज़ाम लगते हैं कि टीएमसी के पार्टी काडर ने हिंसा की है, लोगों को घरों से निकलने से रोका है, वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ के बाहर डंडे लगा के पोलिंग बूथ को बंद कर दिया गया है। टीएमसी पर ये भी तो इल्ज़ाम लगे हैं ना भाई। सरकार के ऊपर कौन है? राज्य सरकार के ऊपर कौन है? उन्होंने क्या गवर्नर है। उन्होंने क्या किया? देखिए, अब बाकी आप समझदार। राज्य सरकार ने काम किया कि नहीं अपना, ये तो बताइए। राज्य सरकार ने क्या किया हमने देखा नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं तो उसके ऊपर भी तो लोग थे। अभी अगर हुआ होता तो थोड़ी रहता। ना बनने का काम ये हो रहा है। और हमारे विधानसभा पहले बात नहीं, अभी बात मत घुमाइए। सवाल यही है कि स्थानीय स्तर से ऊपर उठिए। टीएमसी के ऊपर इल्जाम है और बीजेपी बार बार लगा रही है कि भाई आप गुंडाई कर रहे हैं। मैं तो आपको बोला कि वो जो भी लोग कर रहे हैं ऐसा चीज, जो घर में जाकर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये ग्रामीण इलाके में ज्यादा होता है। अगर मेरी बात से अगर मैं गलत बोलूं तो इनसे पूछिए, आपको भी पता होगा। ये ग्रामीण इलाके में ज्यादा होता है। क्यों होता है? आज जो कल वो करता कौन है जी, करता कौन है? इंसान करता है। अरे यार, इंसान को कोई तो पार्टी का होगा। टीएमसी पार्टी के थे तो अब जब वो सीपीएम थे वही लोग टीएमसी में आज है, ग्राम से। आप टीएमसी के समर्थक हो कि विरोधी हो, समझ में नहीं आ रहा है। अपनी पार्टी को पलट के बोलने जा रहे हो। आप मेरा बात नहीं समझ पा रहे। हम बोले जो कल सीपीएम में थे आज वो टीएमसी में आए। हम बोले आप कितना भी कर लीजिए, ग्रामीण में ये चीज चलता आ रहा है। आज कई स्तर से कहीं कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। जैसे जैसे लोग के पास एजुकेशन पहुंच रहा है और ये कम होते आया है। पार्टी को पार्टी के लेवल से ना देखे, काम के क्षेत्र के काम के ऊपर देखे। मैं तो ये बार बार आपसे बोल रहा हूँ। जिस विधान। अच्छा, आप लोग पार्टी पे नहीं, व्यक्ति वाले पे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं हमको, है ना? कॉन्फिडेंट लग रहा है हम लोग ज्यादा, क्योंकि हमारा है वैसा वो चेहरा है जो कॉन्फिडेंट है एकदम। और अब जिस विधानसभा में क्या काहे का बना है ये तो एक डमी ईवीएम है और इनके इसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि आप कैसे प्रचार कर रहे हैं। जी, एक बटन दबाना है और ये 1 नंबर पे है और आगे भी रहेंगे। और हमारा काम उनके माध्यम से जो कुछ हुआ है, आपके सामने में ये बड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, ये उनके ही किए हुए हैं। हाँ, इसके पहले भी 10 साल तो इन्हीं के काउंसिलर थे, उन्हीं की किया हुआ है। 10 साल इन्हीं के काउंसिलर। इल्जाम तो सर आपकी पार्टी पे भी लगता है। सुनिए, ये समझिए, आपकी पार्टी पर भी लगता है कि आप नहीं काम की। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी बिहार में भी काम नहीं की है। उनकी पार्टी का आप ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए अंकल, ये कह रहे हैं आपकी पार्टी बिहार में भी काम नहीं की, और ये कह रहे हैं कि साहब आपकी पार्टी यूपी में भी काम नहीं की है। 4 योजना गिना दीजिए जो लोगों तक पहुंची हो, और जो जिसको 10,000 रुपये दिए उसके घर बुलडोजर की चलवा दे रहे हैं। एक और बात, हम कई लोगों से मिले तो वो लोग बोल रहे थे कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना है बंगाल में करना क्या, ये बताइए नहीं कर रहे हैं वो लोग। हाँ, कुछ नया मुद्दा बताइए जिसके ऊपर। अभी नया मुद्दा ये समझिए कि आज किसी भी एक मोहल्ले का 10 बंदा जो अच्छा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वो कहाँ पे कार्य कर रहा है? वो बंगाल छोड़ के कहीं दूसरे राज्य में भाग रहा है। अपने बिहार से थे, हम बिहार से हैं, वहाँ से माहौल कुछ ऐसा था लालू राज में, जो बिहार से अपने यहाँ पे आए। यहाँ पे एक काम अपने एक कार्य अपने कर रहे हैं, यहाँ पे एक बिजनेस अपने यहाँ पे लगाए, जो यहाँ से हम नहीं जा पाते हैं, दूसरे राज्य में नहीं जा पाते हैं, यहाँ पे अपने काम कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो पढ़ करके बंगाल में टिक नहीं पा रहे हैं, रीजन क्या है? शासन बहुत अच्छा चला, ठीक है, लोगों का मानना है। सही बात तो सही है, नौकरी तो है नहीं, या तो नौकरी कलकत्ता में मिलती है तो सिलीगुड़ी में मिलती है। बोल रहा हूँ नौकरी नहीं है सर। बिहार से, हम भी बिहार से, जो भी लोग हैं यहाँ पे काफी बिहार और यूपी के हैं। तो शायद इस बिहार में तभी नहीं था जब लालू का सरकार थे, तब तो नौकरी नहीं था। जब हम लोग यहाँ पे परिजाई होके यहाँ पे आ गए, अब तो हो जाना चाहिए। उस समय था। आपके पास नौकरी है यहाँ पे? नहीं है, हम बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं यहाँ पे, जो अपना इतना पास। आप क्या करते हैं अंकल? बिजनेस करते हैं। आप क्या करते हैं भाई? सर मैं भी बिजनेस ही करता हूँ। टीएमसी लगाया है लाइट, ठीक है, अभी बोले टीएमसी लगाया लाइट, राइट? टीएमसी नहीं, सरकार लगाएगी। नहीं, जो भी सरकार जिसका वही लगाएगा। चलिए मान लीजिए टीएमसी लगाएगा। ईटा कहाँ से आया है? इसको 2 महीना हो गए लगे, 2 महीना हो गए लगे ना। 1 मिनट के लिए ध्यान सुनिए, 2 महीना हुआ लगे, 1 महीना हुआ मान के चलिए। अभी देखिए वो क्या है, इलेक्शन कमीशन हटा भी नहीं अभी तक। ये ईटा
ममता बनर्जी की ईंटें थोड़ी हटाएंगी। ममता दीदी थोड़ी कर रहे हैं हम। ममता या सुवेंदु भी आके ईंटें नहीं हटाएंगे मान यहाँ के काउंसलर है, उसका काम है वो सफाई कराना। आज काउंसिलर का नहीं है, आज ये काउंसिलर का मुद्दा नहीं है, ये पार्षद वाले में निपटाइएगा, इसको लीजिएगा। सफाई होना चाहिए, सरकार ऊपर जाएगा नहीं। अरे आप तो हमसे पार्षदी का चुनाव लड़वाने लगे अंकल। पार्षद वाले में निपटाइएगा ये सब मामला अपना अपना। नहीं तो काम गिना दूं 2-4 काम गिना दूं। आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना का एक प्रकल्प है, जिनके माध्यम से इस हाउसिंग में यहाँ पे A10 के बाजू से एक रास्ता बना है। ठीक है, मैं बोलते जाऊंगा, बीच में टोकिएगा अगर कहीं गलत होगा तो। मैं बोल रहा हूँ। अरे सुन तो, अच्छा बोलिए। तुम गिनाना काम ब्रो, तुम काम गिनाना, तो आप भी काम गिनाइएगा। कहीं बताइए बनेगा कौन सीएम? सीएम ममता बनर्जी के अलावा यहाँ कोई चेहरा नहीं है। सीएम ममता बनर्जी बनेगी, यहाँ सुवेंदु अधिकारी बनेगा। सुवेंदु अधिकारी बनेगा 100%। सुवेंदु अधिकारी, वाह। दीदी का चौथा टर्म रहेगा सर। दीदी का चौथा टर्म रहेगा, ये आपको भी आप बताइए। हमको नहीं लग रहा है। क्या क्या लग रहा है? सुवेंदु नहीं लग रहा है कि ममता नहीं लग रही है? ममता का नहीं लग रहा है। क्यों सुवेंदु को लग रहा है? नहीं, शुभेंदु बनेंगे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बीजेपी आपके हिसाब से? हाँ जी। ठीक है, चलिए सर इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग अपना पर एक जिस विधानसभा में आप जा रहे हैं उस विधानसभा का उन्नति थोड़ा सा आप पूछिएगा और उनके। अरे सर आपके प्रत्याशी ने आपका वीडियो देख लिया। इतना यार इतना मत, आपके प्रत्याशी ने वीडियो देख लिया, आपको मत घबराइए। क्या देखें, 2 मिनट को वीडियो कॉल पे बात करते हैं। वीडियो क्या देखेंगे? हाँ 24 तारीख को आएंगे, शाम को यहीं पे रहेंगे। 24 तारीख को इधर वीडियो क्या देखेंगे, तो वीडियो कॉल पे बात करते हैं इनसे, पूछिए। तो हम कॉल पे देखते हैं क्या काम कर रहे हो तुम लोग। तो हम क्या करें भाई, इसमें मुझे क्या करना है यार? आप लोग वीडियो कॉल पे बात करो यार। आप बोला ना वीडियो देख लिए होंगे। हाँ मतलब ठीक है, जो उन्होंने जो काम करवा दिया। आप लल्लन टॉप देख रहे थे भाई साहब। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।